नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल का 9वां और रोंगटे खड़े कर देने वाला महा मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 300 लाइक का रखा है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2025 के 9वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम और शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने थी। इस महामुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात की टीम को बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। दोस्तों इसके बाद गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर से ही अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। दोस्तों मुंबई की तरफ से पहला ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट और बोल्ट के इस ओवर में शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने थोड़ा संभल कर खेलने की कोशिश की, मगर पारी का दूसरा ओवर डालने आए दीपक चहर और दीपक चहर की इस ओवर में साई सुदर्शन ने ऐसे शॉट खेले और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। इसके बाद शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और दीपक चहर के ओवर में ताबड़तोड़ रन बनाने लगे। दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि इनका पहला लक्ष्य है कि 20 ओवर में कैसे भी 250 से 300 रन बनाया जाए। गुजरात की हो रही खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर कप्तान हार्दिक पांड्या खुद गेंदबाजी करने आए, लेकिन पांड्या के इस ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके लगाकर उनको भी सेट होने का मौका तक नहीं दिया। दोस्तों इसके बाद पावर प्ले का अंतिम ओवर करने आए दीपक चहर और इस ओवर में गुजरात के पास ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का मौका था, लेकिन सामने इतने खतरनाक गेंदबाज थे जिनको पावर प्ले में गेंदबाजी करने का बहुत ही ज्यादा अनुभव है। लेकिन इस ओवर में शुभमन गिल और साई सुदर्शन दीपक चहर के पीछे ही पड़ गए और उन्होंने पावर प्ले की अंतिम ओवर में खूब रन बटोरे। दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दीपक चहर जैसा गेंदबाज पावर प्ले के दौरान 3 ओवरों में बिना कोई विकेट लिए 32 रन खर्च कर डाले। इसी बीच गुजरात के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने पावर प्ले में बिना कोई विकेट गंवाए ताबड़तोड़ 66 रन जुटा लिए। मुंबई के लिए दोनों बल्लेबाज सिरदर्द बनते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कहीं 100 रनों की साझेदारी ना हो जाए। धीरे धीरे ये दोनों बल्लेबाज और तेजी से रन बनाने लगे और 8 ओवरों में टीम का स्कोर 75 रनों के पार पहुंच गया। तभी 9वां ओवर करने आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या और इस ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल एक शॉर्ट गेंद पर पुल लगाने के चक्कर में नमन धीर को कैच थमा बैठे और इस तरह मुंबई इंडियंस को अपना पहला विकेट मिल गया। अब मुंबई के पास इस मुकाबले में वापसी करने का शानदार मौका था, लेकिन तभी एक और खतरनाक बल्लेबाज जोस बटलर मैदान पर आ गए। तो जोस बटलर ने आते ही चौकों और छक्कों के साथ शुरुआत की। जोस बटलर को खतरनाक खेलते देख कप्तान हार्दिक पांड्या ने मिचेल सेंटनर को आक्रमण पर लगाया, लेकिन पांड्या का ये दांव कुछ काम नहीं आया और बटलर ने मिचेल सेंटनर के ओवर में खूब रन बटोरे। इसी बीच 11वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इस खतरनाक हो रही साझेदारी को देखकर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान यानी कि रोहित शर्मा से राय विमर्श करने लगे और तभी रोहित शर्मा ने मुजीबुर रहमान को गेंदबाजी सौंपने को कहा और ऐसा ही कुछ कप्तान हार्दिक पांड्या ने किया भी। दोस्तों मुजीबुर रहमान पारी का 14वां ओवर करने आए और 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर जोस बटलर विकेट कीपर रेयान रिकल्टन को कैच थमा बैठे और 24 गेंदों पर 39 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। दोस्तों रोहित शर्मा का यह पैतरा हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस टीम के काम आ गया और खतरनाक दिख रहे बटलर आउट होकर पवेलियन चले गए। दोस्तों रोहित शर्मा की इस शानदार मूव पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोहित को आप बतौर कैप्टन कैसे आंकते हैं? उन्हें 10 में से कितने अंक देने चाहेंगे? अभी आप कमेंट करके बताएं। तो अब मुंबई के पास यहां से वापसी करने का मौका था और मौका था कि अब आने वाले बल्लेबाजों पर शिकंजा कसे। इसी बीच साई सुदर्शन ने 33 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। बटलर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए शाहरुख खान, लेकिन शाहरुख खान भी ज्यादा देर मैदान पर टिक ना सके और हार्दिक पांड्या ने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा के हाथों कैच कराकर अपनी टीम को एक और सफलता दिला दी। दोस्तों इसके बाद गुजरात की टीम थोड़ी संकट में नजर आ रही थी और थोड़ी लड़खड़ाती भी नजर आ रही थी। तभी मैदान पर आए रदरफोर्ड। अब यहां से साई सुदर्शन और रदरफोर्ड के कंधों पर टीम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी।
अभी मुंबई की तरफ से 17वां ओवर करने आए सत्यनारायण राजू। दोस्तों राजू की इस ओवर में सुदर्शन ने इतना लंबा छक्का मारा कि खुद रोहित शर्मा भी इसे देखकर हक्के बक्के रह गए। अब साई सुदर्शन टीम के रन गति को और तेज करना चाहते थे। 17वें ओवर की समाप्ति के बाद 170 रनों पर पहुंच गया, यानी कि 17वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 19 रन जुटा डाले। दोस्तों इसके बाद मुंबई की पारी का 18वां ओवर करने आए सबसे अनुभवी ट्रेंट बोल्ट। अब यहां से मुंबई इंडियंस को ट्रेंट बोल्ट से शानदार गेंदबाजी की उम्मीद थी, लेकिन ओवर के पहले ही गेंद पर रदरफोर्ड ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। लेकिन दोस्तों ट्रेंट बोल्ट भी कहां पीछे रहने वाले थे, आखिर दुनिया का बेहतरीन गेंदबाज जो ठहरा। तभी इस ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने ऐसी गेंदबाजी की जिसका जवाब साई सुदर्शन के पास भी नहीं था। दोस्तों ट्रेंट बोल्ट ने इतनी खतरनाक गेंद की कि साई सुदर्शन को उस गेंद पर बल्ला लगाने तक का मौका नहीं मिला। वो LBW आउट होकर पवेलियन चले गए। इसके बाद 19वां ओवर करने आए दीपक चहर, और चहर के इस ओवर में राहुल तेवतिया 1 रन लेना चाहते थे और हार्दिक पांड्या ने शानदार थ्रो करके उन्हें रन आउट कर दिया। दोस्तों जहां एक समय ये टीम खतरनाक लग रही थी और 150 रनों पर केवल 3 विकेट गिरे थे, तो इसके बाद कैसे भी करके गुजरात टाइटंस की टीम ने 20 ओवरों में 8 विकेट खोते हुए 196 रन बना दिए। अब 197 रन का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम की ओर से रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन की जोड़ी मैदान पर उतरी। रोहित शर्मा ने मोहम्मद सिराज के पहले ही ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाकर मंसूबे जाहिर कर दिए, लेकिन तीसरे ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने शानदार वापसी की और रोहित शर्मा को 8 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद 5वां ओवर करने आए मोहम्मद सिराज ने रियान रिकल्टन को भी क्लीन बोल्ड करके चलता किया और मुंबई की टीम को बैकफुट पे धकेल दिया। इसके बाद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच में एक शानदार साझेदारी हुई, लेकिन 11वें ओवर के बाद जब 12वां ओवर करने आए प्रसिद्ध कृष्णा तो उन्होंने तिलक वर्मा को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ दिया और अब मुंबई का स्कोर 97 रनों पे 3 विकेट हो चुका था। इसके बाद रॉबिन मिंज बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन वो भी ज्यादा देर क्रीज पे नहीं टिक पाए और 3 के व्यक्तिगत स्कोर पर साई किशोर का शिकार बन गए। अब मुंबई के लिए यहां से मैच जीतना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। तभी कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पे आते हैं, लेकिन उनका साथ छोड़ गए सूर्य कुमार यादव, जिनको प्रसिद्ध कृष्णा ने 48 के स्कोर पर कैच आउट करा दिया। अब मुंबई की टीम संकट में आ चुकी थी और लग रहा था कि क्या पता कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो मुंबई को इस संकट से उबारेगा। लेकिन आज मुंबई का दिन नहीं था। आज गुजरात टाइटंस के गेंदबाज लगातार आग उगल रहे थे और लगातार मुंबई के बल्लेबाजों को आउट कर रहे थे। इसके बाद नमन धीर और मिचेल सेंटनर ने अंत तक बल्लेबाजी की और इन दोनों बल्लेबाजों ने 18 रन बनाए, लेकिन मुंबई की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट खोते हुए सिर्फ 160 रन बना सकी और मुकाबले को 36 रन से गंवा दी। इस मुकाबले की हार के साथ ही मुंबई इंडियंस की टीम अब पॉइंट टेबल में भी बहुत नीचे पहुंच गई है। वहीं गुजरात की टीम अब पॉइंट टेबल में आगे आ चुकी है और अब उनके लिए आगे का रास्ता आसान सा नजर आ रहा है। दोस्तों आज के मुकाबले में गुजरात टाइटंस के किस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।